पड़ोसी दरवाजे के बाहर दिल दहला देने वाली आवाज में मदद के लिए चिल्ला रहा था। घर के अंदर की महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह सिर झुकाकर घर का काम करती रही। उसकी हरकतें डरावनी रूप से स्थिर थीं। अगले ही पल मास्क पहने एक हत्यारा अचानक प्रकट हुआ। चाकू गिरा, पड़ोसी जमीन पर गिर पड़ा। हर बार से उसका शरीर दरवाजे से टकराता रहा। दरवाजा लगातार बजता रहा, लेकिन इतनी बड़ी हलचल के बावजूद घर के अंदर की महिला ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हत्यारा पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने एक हाथ से मुट्ठी बांधी और कांच पर कई बार जोर से मारा, लेकिन फिर भी उसे नजरअंदाज कर दिया गया। अपनी धमक वापस पाने के लिए हत्यारे ने जल्दी से लाश को निपटाया, धीरे से दरवाजा खोला और भूत की तरह घर में घुस गया। इस समय लिसा लेखन में तल्लीन थी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके पीछे एक हथियार लिए खड़ा अपराधी है। मौत उससे केवल एक कदम की दूरी पर थी। सौभाग्य से उसकी सहेली का वीडियो कॉल अचानक आ गया, जिसने उसकी जान बचा ली। असल में लिसा एक बधिर और मूक लड़की है जो केवल सांकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद कर सकती है, इसलिए उसने पड़ोसी की पुकार नहीं सुनी। लेकिन यह मुख्य बात नहीं है। हत्यारे ने पहले ही उसे अगला लक्ष्य बना लिया था। और अभी डरावना यह था कि जब लिसा चैट कर रही थी तो हत्यारे ने चुपके से उसका फोन ले लिया और कॉल काट दी। जब बिल्ली को खाना देने का समय आया तो लिसा ने पूरा घर छान मारा, लेकिन बिल्ली नहीं मिली क्योंकि वह आवाज नहीं लगा सकती थी। उसने बिल्ली के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया, उम्मीद करते हुए कि वह खुद वापस आ जाएगी। ये सब करने के बाद लिसा ने कंप्यूटर उठाया और फिर से काम में लग गई, बिना यह महसूस किए कि खतरा करीब आ रहा है। जल्दी ही स्क्रीन पर एक संदेश आया। भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का मोबाइल था। जैसे ही उसने उठाकर देखा, कुछ चोरी से खींची गई उसकी तस्वीरें सामने थीं। लिसा तुरंत डर से जड़ हो गई। घबराकर मुख्य दरवाजे की ओर देखा तो पाया कि हत्यारा उसका मोबाइल पकड़े हुए एक शरारती नजर से उसे घूर रहा था। शुक्र है कि लिसा ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, तुरंत दौड़कर दरवाजा बंद कर दिया और अस्थायी रूप से खतरे से बच गई। हत्यारा ये देखकर भी जल्दी में नहीं था। उसने क्रॉसबो उठाया और दूसरे प्रवेश द्वार की तलाश में मुड़ गया। जाहिर है कि उसने उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया था। मोबाइल पास में नहीं था, इसलिए लिसा केवल कंप्यूटर का उपयोग करके मदद मांग सकती थी। लेकिन हत्यारे ने पहले से ही इस कदम की योजना बना ली थी और बिजली के बॉक्स को नुकसान पहुंचा दिया, जिससे उसकी मदद की योजना तुरंत विफल हो गई। इसके बाद हत्यारे ने खंजर से कांच पर एक निशान खींचा, जैसे कि यह घोषणा कर रहा हो कि आज रात तुम्हारी मौत निश्चित है। और भी क्रूर बात यह थी कि उसने लिसा के सामने ही उसकी कार के टायर एक एक करके पंचर कर दिए, ताकि उसे पूरी तरह से इस घर में फंसा दे और सभी बचने के रास्ते बंद कर दे। कोई चारा न देखकर लिसा ने संवाद करने की कोशिश की। उसने अपने बैग से लिपस्टिक निकाली, कांच पर कुछ पंक्तियां लिखी और फिर टॉर्च की रोशनी से हत्यारे को सफलतापूर्वक अपनी ओर आकर्षित किया। कांच पर लिखा था, मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। अगर तुम चले जाओ तो मैं आज रात की बात कभी नहीं कहूंगी। इसे पता था कि हत्यारा ये पढ़कर अचानक उठ खड़ा होगा और लिसा के सामने ही अपना मुखौटा उतार देगा। समझने वाले समझ गए, हत्यारा चेहरा दिखाने की हिम्मत कर रहा है। इसका मतलब है कि आज रात वह लिसा को छोड़ने वाला